प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम कई बार शिविर में जाकर रहते थे। हाँ, आप कहोगे कि बच्चों के साथ ऐसा रहना कैसा लगता है। हाँ, उन दिनों में तंबुओं में रहना बहुत ही अच्छा लगता था। फिर जब रात को हम सोने के लिए तैयारी करते थे तो तंबुओं में अपने बच्चों को उनके सोने के बैग में रखकर जिप लगाकर उनको बांध देते थे और बत्ती को बुझाकर हम भी रेंगते हुए तंबू के अंदर जाकर सो जाते थे। अंधेरे में कुछ शब्द सुनाई देता था, पापा मुझे पॉटी आई है। ये क्या बात है, अब दोबारा सब कुछ करना पड़ेगा। फिर से अपने बिस्तर के बैग से निकलना पड़ेगा, लालटेन जलाकर उजियाला करना पड़ेगा और उसके बाद अपने बेटे को शौचालय में ले जाकर वहां से उसको वापस लाकर सुलाना पड़ेगा। मैं रॉन हचक्राफ्ट हूँ और मैं आज आपके साथ जितना उजियाला आपको चाहिए के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। आज का हमारा परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119 का 105 पद है, जहाँ बहुत परिचित वचन लिखा गया है। दाऊद अपने प्रभु से कहता है, तेरा वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैं सच कहता हूँ, जब हम उस शिविर में शौचालय के लिए अपने बच्चे को आधी रात में ले जाते थे, लालटेन का उजियाला हमारे लिए बहुत महत्व रखता था। परमेश्वर भी हमारे लिए अपने वचन को उस लालटेन के उजियाले के समान देता है, ताकि हमें अंत में उस गम्य स्थान को पहुंचाएं जहां पर वो हमें लेकर जाने के लिए उद्देश्य किया है। जब परमेश्वर हमें उजियाला देता है तो याद रखिएगा, हम एक समय में एक ही कदम आगे बढ़ा सकते हैं। हम दूर तक नहीं देख पाते हैं, परंतु अपने पैरों के पास हमें उजियाला मिलता है ताकि एक के बाद एक हम कदम उठा सकें। इसीलिए भजन संहिता 37 में लिखा गया है कि यहोवा के द्वारा ही मनुष्य की गति को निश्चित किया जाता है। अब हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमें कई चुनाव करने पड़ते हैं, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कई निर्णय लेने पड़ते हैं और इसीलिए अपने दिन को परमेश्वर के वचन के साथ आरंभ करें, जो आपके दिन भर के लिए आपके मार्ग का उजियाला बन जाएगा। जब आपके सामने कोई बहुत बड़ा निर्णय आता है, तब आप क्या करते हैं? यहाँ वहाँ ताकते हैं क्या? अपने जीवन में जो कुछ परमेश्वर ने आपको सिखाया है, उन सारी आज्ञाकारिताओं को एक साथ डालें और तब जीवन भर आपने परमेश्वर से जो सीखा है उसको वहाँ पर आप लागू करें। चाहे 1 महीना हो, चाहे 1 साल हो, चाहे अपना सारा जीवन भी उसके लिए क्यों न देना पड़े। दिन प्रतिदिन परमेश्वर जैसे आपसे बातें करता है, आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी सारी आज्ञाकारिताओं को आप एक साथ इकट्ठा करें। परमेश्वर आपके प्रतिदिन की आज्ञाकारिता को लेगा और उसको बुनकर आपके लिए एक बहुत ही सुंदर योजना बनाएगा, जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते, जिसको आप कभी था नहीं सकते। ऐसी योजना बनाएगा, एक कदम के बाद एक कदम, जैसे जैसे आप आज्ञा मानते हुए एक बच्चे के समान जो अपने पिता के साथ चलता है, चाहे अंधेरे शिविर में क्यों न हो, वो जानता है कि उजियाला मेरे सामने पड़ता है और उस उजियाले में चलना मेरे लिए सुरक्षा का एक बहुत ही अहम बात है। आपके जीवन में आप आशीष पाएंगे। हो सकता है परमेश्वर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही समय में न दे, परंतु जैसे जैसे आप उसमें बढ़ते जाएंगे, आज्ञाकारिता में आप चलते रहेंगे, उजियाला आपके जीवन में बढ़ेगा, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। आपको हर एक नए कदम के लिए परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। यदि आप ऐसे जीवन का अभ्यास करते हैं तो ये बड़े आनंद की बात है, और यदि नहीं तो आपको मैं ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा और हमारे वेबसाइट newstory.com पर जाएं। वहां आपको उचित सहायता और सहयोग प्राप्त होगा। अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप, कॉल, SMS के लिए 852-304-7990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।